राजस्थान में विधानसभा चुनाव कल की तारीख में यानी 25 नवंबर को है और बात कर लेते हैं हम राजस्थान में जो महासर्वे चल रहा है उसके अनुसार, एग्जिट पोल के अनुसार क्या राजस्थान में स्थिति बन रही है। राजस्थान में भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों में कितनी कितनी सीटें मिल रही है, कौन सी पार्टी किस पार्टी से ज़्यादा लीड ले रही है, क्या भाजपा इस बार फिर आ रही है या कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, इसको लेकर भी बात करें। अन्य को कितनी सीटें मिलेगी इसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं हम गंगानगर जिले से। गंगानगर जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें बीजेपी को यहाँ से 2 सीटों पे जीत मिलती है, तो लगभग कांग्रेस को 3 सीटों पे यहाँ से जीत दिख रही है, तो अदर पार्टी को यहाँ पे 1 सीट पर जीत मिलती दिख रही है। तो ये आपके गंगानगर जिले के समीकरण है। बात कर लेते हैं इसी क्रम में अगले जिले की और आपका आता है बीकानेर। बीकानेर जिले में लगभग 7 विधानसभा क्षेत्र जिसमें भाजपा को यहाँ से 5 सीटों पे, बीजेपी को यहाँ पे 3 सीटों पे जीत मिलती है, तो कांग्रेस को यहाँ पे 3 बराबर सीटों पे जीत मिलती है, तो अंदर को 1 पार्टी यहाँ पे सीट मिलती है। तो बात करते हैं इसी क्रम में अगले विधानसभा जिले बाड़मेर की। बाड़मेर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र जिसमें बीजेपी को यहाँ से 2 सीटों पे जीत मिलती दिख रही है, तो कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों पे यहाँ पे जीत मिल रही है, अदर को यहाँ पे कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। तो आप देख सकते हो बाड़मेर जिले में सभी रही है। बाड़मेर जिले के बाद में बढ़ जाते हैं अगले जिले वो आपका जालौर। जालौर जिले में लगभग 5 विधानसभा क्षेत्र जिसमें बीजेपी को यहाँ पे 1 सीटों पे जीत मिलती है, तो कांग्रेस को 4 सीटों में जीत मिलती दिख रही है। तो आप देख सकते हो अदर को यहाँ पे कोई अन्य को यहाँ कोई सीट नहीं मिल रही है, तो ये आपके जालौर जिले का समीकरण। इसी क्रम में बढ़ जाते हैं हम आपके अगले जिले की ओर, वो आपका सिरोही। सिरोही जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिलती है, तो कांग्रेस को यहाँ पे 1 सीट पर जीत हासिल होती दिख रही है, तो अदर पार्टी को यहाँ पे 0 सीट मिलती है। तो आप देख सकते हो सिरोही में 3 सीटों पर जाती है समीकरण, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आगे निकलती दिख रही है भाजपा से। बढ़ जाते हैं अगले विधानसभा क्षेत्र के बाद जिले डूंगरपुर की ओर। डूंगरपुर में 4 विधानसभा क्षेत्र जिसमें बीजेपी को 2 सीटों पे जीत मिलती है, तो कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पे 2 सीटों पे जीत मिलती दिख रही है, तो अदर को यहाँ पे 0 सीट जीत मिलती दिख रही है। तो बढ़ जाते हैं इसी क्रम में हम अगले जिले की ओर, वो आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र है, 5 में से बीजेपी को यहाँ पे 3 सीटों में जीत मिलती है, तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों पे यहाँ पे जीत मिलती है, तो अदर पार्टी को 0 सीट से यहाँ पे यानी कोई सीट नहीं मिल रही है। तो आप देख सकते हो बांसवाड़ा जिले का समीकरण। इसी क्रम में बढ़ जाते हैं अगले जिले आपका, वो आपका जिला है झालावाड़। झालावाड़ जिले की बात करता हूँ तो 4 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें बीजेपी को 1 सीट पे जीत मिलती है, तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों पे यहाँ पे जीत मिल रही है, अदर पार्टी को यहाँ पे कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। तो आप देख सकते हो झालावाड़ में कांग्रेस पार्टी बीजेपी पे हावी होती जा रही है। बढ़ जाते हैं इसी क्रम में आपके अगले जिले। अगला जिला कौन सा आता है आपका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें बीजेपी को 2 सीटों पे जीत मिलती है, तो कांग्रेस को फिर भी यहाँ 3 सीटों पे जीत मिल रही है। फिर कांग्रेस पार्टी यहाँ पे बीजेपी के ऊपर अपना दाव पेश कर रही है, और अन्य को यहाँ पे कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। चित्तौड़गढ़ के बाद में बात करता हूँ मैं आपके अगले विधानसभा क्षेत्र। अगले विधानसभा क्षेत्र आता है कोटा। कोटा जिले की बात करता हूँ तो कोटा जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र जिसमें बीजेपी को यहाँ पे 3 सीटों पर जीत मिलती है, तो कांग्रेस पार्टी INC को भी यहाँ पे 3 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है, और अन्य पार्टी को यहाँ पे कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। तो आप देख सकते हो कोटा जिले में लगभग टक्कर की बात हो रही है यहाँ पे। और इसी क्रम में बढ़ जाते हैं हम अगले जिले आता है 12 जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें बीजेपी को यहाँ पे 1 सीट पर जीत मिलती है, तो INC को यहाँ पे 3 सीटों पे जीत मिलती है, तो अदर पार्टियों यहाँ पे कोई सीट पर जीत नहीं मिल रही है। तो 68 सीटों में आप देख सकते हो भाजपा को यहाँ पे 25 सीटें, तो कांग्रेस को 41 सीटें और अन्य को 2 सीटों पर यहाँ पे जीत मिल रही है। तो 12 जिले का ये समीकरण है। 12 जिले के बाद में बढ़ जाते हैं हम अगले जिले की ओर, और आपका सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले में 4 सीटों पे 4 विधानसभा क्षेत्र जिसमें बीजेपी की 2 सीटों पे जीत मिलती है, तो कांग्रेस को भी यहाँ पे 2 सीटों पे जीत मिलती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिर बराबर की टक्कर दिख रही है। सवाई माधोपुर में बाद में बात करता हूँ आपके अगले जिले की ओर, और आपका जयपुर। जयपुर जिले में 19 विधानसभा क्षेत्र जिसमें बीजेपी को 6 सीटों पे जीत मिलती है, तो INC यानी कांग्रेस पार्टी को 12 सीटों पे यहाँ पे जीत मिलती दिख रही है, अदर पार्टी को यहाँ पे 1 सीट पे जीत मिलती है, तो टोटल 91 सीटों में भाजपा को 33, कांग्रेस को 5 और अन्य को 3 सीट पे जीत मिल रही है। इससे बताते हैं अगले जिले करौली। करौली जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र जिसमें बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिलती है, तो INC की 2 सीटों पर और अन्य पार्टी को यहाँ पे 1 सीट पर जीत मिलती दिख रही है। तो आप देख सकते हो करौली में 4 विधानसभा क्षेत्रों का ये समीकरण रहा है, यानी 1-2-1 यानी बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2 और अदर पार्टी को 1 यहाँ पे सीट मिल रही है। इसी क्रम में बढ़ जाते हैं भरतपुर जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र। भरतपुर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें बीजेपी को 2 सीट मिलती है, तो कांग्रेस को 5, अदर पार्टी को यहाँ पे न के बराबर सीट मिल रही है। तो आप देख सकते हो भरतपुर जिले का समीकरण ये बैठ रहा है। भरतपुर के बाद में बढ़ जाते हैं हम अगले जिले की ओर,
वो आता है आपका अलवर। अलवर में 11 विधानसभा 11 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पे 6 सीट पे जीत हासिल होती है, तो कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों पे यहाँ पे जीत हासिल होती दिख रही है। तो टोटल आप देख सकते हो बीजेपी यहाँ पे 6 सीट ले रही है, तो कांग्रेस 5 सीट आप ले सकते हैं। इसी क्रम में बढ़ जाते हैं अगले जिले सीकर की ओर। सीकर जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बीजेपी को 3 सीटों पे जीत मिलती है, तो कांग्रेस पार्टी को लगभग 5 सीटों पे यहाँ पे जीत मिलती दिख रही है। अदर पार्टी को यहाँ पे लगभग कोई सीट मिलती दिख नहीं रही है। इसी क्रम में बढ़ जाते हैं हम अगले जिले झुंझुनू। झुंझुनू जिले में लगभग 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिलती है, तो कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। अदर पार्टी को कोई जीत हासिल नहीं हो रही है। इसी क्रम में बढ़ जाते हैं चूरू जिले की ओर। चूरू जिले में लगभग 6 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिलती है, तो कांग्रेस को 4 सीटों पर यहाँ पे जीत मिलती है, तो अन्य पार्टी को कोई सीट पे जीत हासिल नहीं हो रही है। इसी क्रम में बढ़ जाते हैं हम अगले जिले राजसमंद की ओर। राजसमंद जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बीजेपी को यहाँ पे 2 सीटों पे जीत मिलती है, तो कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पे 2 सीटों पे जीत मिलती दिख रही है। राजसमंद के बाद में बढ़ जाता हूँ मैं अगले जिले की आपके हनुमानगढ़ जिले की बात करता हूँ, तो 5 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बीजेपी को 3 सीटों पे, तो कांग्रेस को 2 सीटों पे यहाँ पे जीत मिलती है, अन्य को कोई सीट पे यहाँ पे जीत नहीं दिख रही है। तो इसी क्रम में आप देख सकते हो भाजपा को 69 सीटों पे और कांग्रेस को 91 सीटों पे यहाँ जीत हासिल होती दिख रही है। इसी क्रम में बढ़ जाते हैं अगले जिले आपके नागौर की। नागौर जिले में लगभग 10 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें बीजेपी को 5 सीटों पे जीत मिलती है, तो आईएनसी को 3 सीटों पे ना जीत दिख रही है, तो अदर पार्टियों को यहाँ पे 2 सीटों पे जीत हासिल हो रही है, तो बीजेपी हावी हो रही है नागौर में इस बार। और बढ़ जाता हूँ मैं आपके अगले जिले, वो आपका पाली जिले में लगभग 6 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें बीजेपी को 3 सीटों पे मिलती है, तो कांग्रेस को भी 3 सीटों पे जीत मिल रही है, अदर पार्टी को 0, यानी लगभग अन्य पार्टियों में यहाँ पे कोई सीट नहीं मिल रही है। इसी क्रम में बढ़ जाता हूँ मैं आपके अगले जिले की ओर, वो आपका जिला अजमेर में 8 विधानसभा क्षेत्र है। अजमेर जिले की बात करता हूँ, बीजेपी में 5 सीटों पर जीत मिलती है, तो कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिल रही है, अदर पार्टी को न के बराबर सीट यानी कोई जीत नहीं मिलती है। तो इसी क्रम में बढ़ जाता हूँ आपके अगले जिले, वो आता है बूंदी जिले की बात करता हूं, तो 3 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें बीजेपी को यहाँ पे 0 सीट मिलती है, तो कांग्रेस को लगभग 3 सीटों पे यहाँ पे जीत हासिल होती है, अदर पार्टी को कोई सीट नहीं मिलती है। तो बूंदी में 3 सीटें कांग्रेस पार्टी लेके जा रही है। तो इसी क्रम में बढ़ जाते हैं आपके अगले जिले, और आपका जिला आता है टोंक जिले में लगभग 4 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें बीजेपी को 1 सीट पे जीत मिलती है, तो कांग्रेस को लगभग 3 सीटों में यहाँ पे जीत मिल रही है, अदर पार्टी को 0 सीट। तो इसी क्रम में बढ़ जाता हूँ आपके टोंक के बाद में 200 विधानसभा क्षेत्र में आप देख सकते हो लगभग 5 विधानसभा क्षेत्र है 200 जिले में, तो 5 में से 2 बीजेपी, तो 3 कांग्रेस को यहाँ पे मिल रही है। तो ये आपका जातीय समीकरण आप देख सकते हो, कांग्रेस यहाँ पे हावी हो गई, बीजेपी 118 सीटें कांग्रेस को, तो 98 सीटें भाजपा को और 6 अन्य सीटें यानी